श्रुत्वा ज्ञान अमृतम लभेत। सज्जनों, जिनकी उम्मीद आप सभी लगाकर बैठे थे, आज वही अपने उद्गार आशीर्वचन सुनाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल गौर से, ध्यान से, मग्न होकर के सुनेंगे। हम एक ऐसी महान विभूति को सुनने जा रहे हैं जो पूरा प्रदेश जिनसे प्यार करता है, दिल से करता है, दिल से चाहता है। ऐसे महापुरुष को आज हम अलवर की धरती पर सिद्ध बाबा हीरानाथ जी के धूना परिसर में सुन रहे हैं। हर हर महादेव, जय भागवत भगवान। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बोलिए बाबा हीरानाथ जी महाराज की। ये भजन का मंच है, भगवान की स्तुति का मंच है और भगवान का भजन और ध्यान करने का ये शुभ अवसर है। तो ऐसे समय पर हम सबको भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में विलीन होना ही हमारा भाव होना चाहिए। इस पल का जितना अधिक हो सके, जितना अधिक हो सके उतना ही हमको इस पल का अवसर प्राप्त करना चाहिए भगवान की स्तुति के लिए। तो मैं भी थोड़ा सा भजन आपके साथ में करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर विराजमान है। माता जननी है, माता ही कल्याण इस संसार का करती है। और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपकी करुणा हमारे साथ साथ पूरे संसार को मिले और आपकी छत्र छाया में, आपके आंचल में ये पूरा संसार फले फूले, ऐसा आशीर्वाद आपसे हम सबको भी प्राप्त होगा। तो मैं छोटा सा भजन भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की एक छोटी सी आरती है, वो गाना चाहता हूँ। ओम शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम। ओम शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम। ओम शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम। गोरक्ष बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम। नवनाथों में नाथ कहावे, नवनाथों में नाथ कहावे, क्यों नहीं हमको पार लगावे, क्यों नहीं हमको पार लगावे। हो जाए भूलो मत सुबह और शाम। शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम। पूर्ण मल ज्ञानेश्वर ज्ञानी, पूर्ण मल ज्ञानेश्वर ज्ञानी, पृथ्वी नारायण राम, भूलो मत और शाम। शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम, भूलो मत सुबह और शाम। गोपी चांद भरत हरि राजा, गोपी चांद भरत हरि राजा, राजा गोपी चांद भरत हरि राजा, गोपी चांद भरत हरि राजा, राज गवाए नाम, भूलो मत सुबह और शाम। ओम शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम। ओम शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष, भज मन आठो नाम, भूलो मत सुबह और शाम। शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, माता जी का भरम मिटाया, माता जी का भरम मिटाया, दिया योग का ज्ञान, भूलो मत सुबह और शाम।
सुबह और श्यामा। बोले महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। तो ये गोरक्ष की भूमि है। हमारी बड़ी दीदी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का एक तरह से मैं कहता हूँ कि श्री नारायण स्वयं आपके श्रीमुख से हमको कथा सुनाने का इस मंच के माध्यम से उनका आशीर्वाद हमको आपके श्रीमुख से मिल रहा है। ऐसे इस शुभ अवसर पर आपका यहाँ पर पधारना हुआ है। आपके माध्यम से साक्षात भगवान का ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। तो हमारी दीदी शक्तिपुरी जी जो कि महामंडलेश्वर हैं, उपस्थित हमारे एक तरह से श्रेष्ठ भी हैं, बड़े हैं। मैं तो इन्होंने सेवा का दायित्व मुझे दिया है, सेवा करने का अवसर मुझे दिया है। ऐसे हमारे बाबा श्री रूपनाथ जी महाराज, महंत श्री रूपनाथ जी महाराज, अब इनकी क्या हरियाणा का थोड़ा पानी पिया हुआ, वहाँ का दूध घी खाया हुआ, तो सीधी भाषा सीधे रूप से बोल देते हैं। क्योंकि सीधा मन में हरियाणा का जो पानी पीता, हरियाणा का जो दूध दही खाता है, और विशेषकर हमारे साधु संतों के मन में कोई पाप नहीं होता। इसलिए मन से, भाव से, अपने भक्तों से इस अधिकार से कहते हैं जैसे कि वो भक्त उनके हैं, वो उनके भक्तों के हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शीतलाई नाथ जी महाराज जो कि हमारे नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वर हैं, बहुत ही ज्ञानवान हमारे साधु हैं। महिपाल नाथ जी महाराज, सोनू नाथ जी महाराज, हमारे जितेंद्र खेड़ापति जी को तो आप सब जानते ही हैं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रमोद विजय जी भी हैं, हमारे पार्षद महोदय भी हैं, सभी हमारे कार्यकर्तागण। यहाँ तो सब भक्तों का भाव देखने को मिल रहा है कि सभी भक्त यहाँ पर भक्ति के इस सागर में अपना मन का गोता लगा रहे हैं और अपने जो कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी, मान लो कि कहीं ऐसे आंख बंद में या कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी छोटी मोटी गलती हमारे इस जीवन में होती है, तो भगवान ऐसे इस कथा के इस पावन पवित्र स्थान पर आकर जो कथा श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जल में स्नान करने से हमारा तन स्वच्छ हो जाता है, ठीक हूबहू ठीक उसी प्रकार से कथा के अंदर कथा का श्रवण करने से हमारे मन का, हमारी आत्मा का छोटा मोटा कोई पाप है तो वो धुल जाता है और हम पवित्र होकर, स्वच्छ होकर, निर्मल होकर भगवान के इस संसार के अंदर, भगवान के इस रचना के अंदर हमारा पुनः वो भाव, पुनः वो हमारी ऊर्जा, पुनः वो हमारा कर्म इस समाज की सेवा में लगता है। बंधु भक्तजनों, दीदी ने भी बहुत सी बातें कही, महाराज जी ने भी बहुत सी बातें कही, और ये भूमि मैंने कई बार कहा है, पूर्व में भी कथाओं के अंदर कहा है। अलवर से मैं बहुत छोटी आयु में, लगभग 7.5 वर्ष की, 6.5 वर्ष की आयु में मैंने गुरु दीक्षा ली। उसके बाद में मैं रोहतक चला गया, वहां से आगे सेवा में गुरु महाराज के आगे से लगा रहा। गुरु महाराज जी के साथ में, उनके अलावा तो मैं कहीं गया नहीं संसार के अंदर, उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं गया। जहाँ भी मैंने छोटे मोटे स्थानों के दर्शन किए, कहीं कुंभ के स्थान पे गए, कहीं देव स्थानों पर गए, अनेकों जगह देखी मैंने, लेकिन जो भाव, भक्ति भाव हमारी इस अलवर की धरती पर है वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। धर्म के प्रति, संतों के प्रति जो भाव हमारे इस पुण्य भूमि पर है वो कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिलता। ऐसा भक्ति भाव हमें हर स्थान पर मिलता है। मैं रास्ते से निकलता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, कोई भी मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, चाहे कोई गाड़ी में जा रहे हो, तो हर एक व्यक्ति मन से एक शुभ कामना का आशीर्वाद देता है, एक समर्पण भाव का, प्रेम का नमस्कार बोलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ही बोलते हैं, मैं देखता हूँ कि अन्य संत भी जिस भी प्रकार से यहाँ पर कहीं जाते हैं या ऐसे पर्व त्योहारों के ऊपर, मैं अपने अलवर जिले की माताओं को, अपने अलवर जिले के महानुभावों को देखता हूँ, तो भक्ति का भाव उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों? इतना आधुनिक क्षेत्र है हमारा, दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इतना भक्ति भाव हमारे क्षेत्र में क्यों? हमारे क्षेत्र में परिवर्तन आधुनिक युग का क्यों नहीं आया? तो दीदी मैंने विचार किया तो मैंने समझा कि ये वो पवित्र भूमि है
जहां पर राजा भर्तृहरि ने तप साधना की है। ये वो पवित्र भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री स्वरूप हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर प्रकट होकर दर्शन दिए हैं भीम को। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पार्वती का स्वरूप जो हमारे नाथ संप्रदाय में माना जाता है, अपना उदयनाथ पार्वती जी का स्थान, वहाँ पर उन्होंने तप साधना की है। वहाँ पर स्थान पर जाकर देखते हैं तो ऐसा अलौकिक, ऐसा मतलब आप किस कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे साक्षात स्वरूप में जैसे मानो स्वर्ग बसा हो। पहाड़ की तलहटी पे इतना सुंदर पवित्र रमणीक स्थान, उसको देखते ही मन में आता कि वाह, यहाँ पर तो साक्षात रूप में माता पार्वती विराजमान है। इतना सुंदर स्थान है, इतने सुंदर स्थान पर उन्होंने तप साधना कर इस पवित्र स्थान को आप अपनी तप साधना से प्रकाशित किया है। अनेकों सिद्ध संप्रदाय के योगेश्वर, अनेकों नाथ सिद्ध हमारे बाबा हीरानाथ जी महाराज की जो तप साधना है, उससे तो पूरा आशीर्वाद, पूरा शहर, पूरा अलवर लाभान्वित है। ये पूरी राजगद्दी लाभान्वित है। इतने चमत्कारी सिद्ध पुरुष योगेश्वर इस अलवर के अंदर हुए हैं। नीलकंठ महादेव हो, अनेकों ऐसे पवित्र स्थान हमारे इस अलवर स्थान पर हैं। मैं तो मानता हूँ एक तरह से काशी का स्वरूप है हमारा पूरा अलवर, जहाँ पर पग पग पे, कण कण पे मंदिर विराजमान है, भगवान की भक्ति विराजमान है। भक्तजनों, ये हमारा जीवन भगवान का दिया हुआ जीवन है। इस मूल सत्य को हम सब जानते हैं। ये यथार्थ है कि ये जीवन किसका दिया हुआ है। कोई व्यक्ति इस जीवन में आकर ये कहे, मैं देखता हूं आज संसार के अंदर, मैं छोटा सा एक अपना स्मरण बताना चाहता हूं। जब आप सब ने मुझे सांसद बना के लोकसभा में भेजा, 17वीं लोकसभा जिसको बोला जाता है, अभी 17वीं लोकसभा है, देश की आजादी के बाद में 17वीं लोकसभा है। तो उस समय दीदी बहुत से सांसद ऐसे थे जो पिछले 16वीं लोकसभा में मंत्री थे, लेकिन 17वीं लोकसभा में उनको अवसर नहीं मिला, तो थोड़े से निराश थे। तो मेरे पास में और सब भाई बंधु भी बैठे थे, तो मैंने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा कि आप तो उत्सव करो इस विषय का। ये जीवन भी ये समझ लो कि जन्म और मृत्यु का ही पल है, जन्म और मृत्यु। अब उस जन्म और मृत्यु का पल किसी का 60 वर्ष का हो सकता है, किसी का 100 वर्ष का हो सकता है, किसी का एक दिन का हो सकता है, किसी का 40 वर्ष का हो सकता है। ये पल ही है बस एक मात्र। लेकिन इस बात का हम सबको सौभाग्यशाली अपने आत्मा को और अपने शरीर को मानना चाहिए कि भगवान ने हमें मनुष्य जोड़ी में जन्म दिया है, हमें मनुष्य बनाकर इस धरा पर भेजा है, हमारी आत्मा को मनुष्य का चोला दिया है भगवान ने। और उस आत्मा को एक चोला मनुष्य का मिला, उसको एक नाम मिला, एक उसको वंश मिला, एक उसको माता पिता मिले, एक पूरी श्रृंखला हमको मिली, एक परंपरा हमको मिली है। ये हमको सौभाग्यशाली है कि हमारी आत्मा को ये मनुष्य जीव का चोला मिला है। वो भी एक पल के लिए मिला है, लेकिन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या कारण है, इस कारण को हम सबको समझने की आवश्यकता है। यह जीवन हमारा जीवन नहीं है, इस जीवन पे एक पल का भी हमको अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि उसने जन्म अपनी मर्जी से लिया है क्या? जन्म देने वाला वो है, माता पिता के माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं। जन्म लेना ही जब हमारा अधिकार नहीं है, मृत्यु से बचना ही हमारा अधिकार नहीं है, तो कैसे इस जीवन को आप अपना कह सकते हो? और इस जीवन में आकर जो दायित्व आपको मिलता है, जो सेवा करने का अवसर आपको मिलता है, वो भी भगवान का ही आशीर्वाद है। आपको ये पल मिला, जनता ने, अपने देश की जनसंख्या 135 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है। उस 140 करोड़ जनसंख्या में से केवल 545 व्यक्ति चुनकर वहां जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप 20 लाख 25 लाख लोगों के माध्यम से चुनकर यहाँ पर पहुंचे हो। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आप ये सोचे कि ये आपका अधिकार था कि आपके पिताश्री कोई बहुत बड़े मंत्री थे, बहुत बड़े नेता थे, तो इसलिए आपको ये मिल गया, अगर इस बात को भी सोच लो
तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखो कि स्कूल में जन्म तो देने वाला भगवान ही था आपको, तभी तो आपको ये पद मिला है। इसलिए बंधुओं, ये जो जीवन की वास्तविकता है, ये हमारा पल है। आपको इस सौभाग्यशाली अपने आप को कृतज्ञ भावना से, अपने आप को कृतज्ञ भाव से भगवान के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, इस मानव जाति के प्रति समर्पित रहते हुए भाव समझो कि जैसे मेरा ये जीवन एक पल का है, मुझे सेवा करने का अगर 1 साल वक्त मिला, 2 साल मिले, 5 साल मिले, वही मेरे जीवन का सौभाग्य कि कम से कम मुझे सेवा करने का अवसर तो दिया भगवान ने। ये सेवा मिलती कहाँ पर है? भगवान की सेवा मिलती कहाँ पर है? भगवान के बसाई इस प्रकृति की, इस पूरे संसार की सेवा करने का अवसर मिलता ही कहाँ पर है? भगवान के स्वरूप में विराजमान जनता जनार्दन की सेवा एक पल का भी समय मिले तो मिलता ही कहाँ है? तो बड़ा सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। हम तो कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता का भाव है हमारा आपके प्रति, भगवान के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति। बहुत दया की है उन्होंने हम पर। कितने असंख्य संख्या में मानव जीव उत्पन्न होते हैं, असंख्य संख्या में मानव जीव रोज इस कालखंड के काल में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को आपने चुनकर सेवा का अवसर दिया है। उसी भांति आप सबको भी इस जीवन के अंदर ये मेरा अधिकार है। बहुत से मेरे को वैज्ञानिक मिलते हैं, वो बोलते हैं कि साहब ये मैंने कर दिया, मैंने ये आविष्कार कर दिया। बहुत से राजनेता मिलते हैं कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने बना दिया। बहुत से हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ बैठ जाते हैं कि ये तो मेरी मेहनत का फल है, मैं पढ़ लिख कर यहाँ पर पहुंचा हूँ। बुद्धि तो भगवान ने सब में जैसी दी है, लेकिन आपको विशेष बुद्धि दी है, आपको विशेष बल दिया है समझने का, पढ़ने का, क्योंकि आपको योग्य समझा है कि आप संसार का भला करोगे। आपकी शिक्षा का ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से जो आपका आविष्कार है, जो आपका निर्माण है, वो संसार का भला करेगा। इसलिए आपको भगवान ने इतना सुंदर शरीर देते हुए आप में सुंदर बुद्धि का विकास किया है। इस बुद्धि का प्रयोग हमें जन कल्याण के लिए करना है। यही भाव है आप में औरों से बेहतर होने का, यही उद्देश्य है आप में औरों से बेहतर होने का। इसलिए भक्तजनों मैं कहना चाहता हूँ, चाहे जो किसी भी श्रेणी में हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, लिखा हो या नहीं हो, या कोई उद्यमी हो, या कोई व्यवसायी हो, या कोई कर्मचारी हो, सबका अलग अलग दायित्व है। आप मुझे बताइए, अगर किसान नहीं होगा तो आपको अन्न कहाँ से मिलेगा? आपके घर में अगर सफाई करने वाला भी नहीं होगा तो सफाई की शुद्धता कहाँ से मिलेगी? आपके घर के बाहर में रात को चौकीदारा करने वाला नहीं होगा तो आपको सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? सबका जीवन में अलग अलग दायित्व होता है और तभी ये संसार कहलाता है। इसलिए इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का इस जीवन का उपयोग मेरा केवल मेरे शरीर का, मेरे बुद्धि का, मेरे ज्ञान का, समाज और राष्ट्र के हित के लिए हो, यही हमारा ध्येय है और यही मूल भाव है भगवान का हमें जन्म देने का। इसके अलावा कोई भाव नहीं है। ये तो हमारा धर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छे शिक्षित विद्वान बनाएं। ये तो हमारा धर्म है, क्योंकि संसार को आगे बढ़ाना है। संसार में हम भी किसी के माध्यम से आए हैं, हम भी अपने माता पिता के माध्यम से आए हैं और हमारे माध्यम से ही संसार आगे बढ़ेगा। इस भाव से एक बेहतर, एक सुंदर समाज बनाना ये हमारा धर्म है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मूल कर्तव्य हमारा क्या है? मूल कर्तव्य केवल एकमात्र है कि संसार को हम सबको मिलकर उन्नतिशील, इस संसार को व्यवस्थित और प्रकृति के लिए समर्पित, प्रकृति को रक्षण करने वाला समाज हमारा बने और व्यवस्थित समाज बने, धर्म की स्थापना करने वाला समाज बने और हमारा समाज इन सब कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का स्थापित और भी सूर्य और भी प्रकाशित होकर इस धर्म की पताका को जन जन तक पहुंचाने वाला बने। ये हमारा मूल धर्म कर्तव्य बनता है। इसलिए बंधुओं, हम सबको इस जीवन का उपयोग करना है। ये जीवन हमारा सार्थक हो, ये जीवन समाज के कल्याण के लिए हो, ये जीवन प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए हो। प्रकृति की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी? प्रकृति का संरक्षण करेंगे। हमारे धर्म में तो मिट्टी को भी पूजा जाता है, पत्थर को भी भगवान माना जाता है,
वायु को भी भगवान माना जाता है। हर वस्तु को भगवान के स्वरूप में हम पूछते हैं, और भगवान है भी। अगर मिट्टी नहीं होगी तो अन्न कहां से होगा, वायु नहीं होगी तो सांस कहां से लेंगे, सूरज नहीं होगा तो हमारे में ऊर्जा कहां से आएगी। सब में भगवान ही है। लेकिन इस भगवान की बसाई प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? तो वो मनुष्य करेगा, वो आप करेंगे, वो हम करेंगे। हम सबको ही रक्षा करनी है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम भगवान के कहाँ दर्शन करें। साक्षात रूप में भगवान कहाँ मिलेगा? साक्षात रूप में भगवान आपके पास में ही है, आपके मन में ही है। और उसके साथ साथ में और भी प्रकट रूप में आप देखना चाहते हो तो भगवान का स्वरूप मानकर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की पूजा करो, वो भगवान ही विराजमान उस वृक्ष के अंदर। हम सब लोग संकल्प लें कि हर साल हम एक लोग वृक्ष लगाएंगे, जहां भी स्थान मिले वृक्ष लगाएंगे और उस वृक्ष की सेवा करेंगे। जिस प्रकार से मंदिर में जाकर हम भगवान की सेवा करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन साथ साथ हम एक वृक्ष लगाकर उस वृक्ष की भी सेवा करेंगे। उसमें पानी देंगे नियमित रूप से, उसको पशु पक्षी से बचाएंगे ताकि वो जमा हो जाए, बड़ा हो जाए, और उसके बाद में उसी पशु पक्षी को उसका लाभ मिलेगा, इस संसार को लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान का स्वरूप हर चीज में है, और विशेषकर वृक्ष में है। वृक्ष लगाना और वृक्षों को आगे बढ़ाना, वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तभी ये प्रकृति संरक्षित हो पाएगी। ये तो हमारी प्रकृति के इस प्रकृति को संरक्षित करने का भाव हुआ, लेकिन इस मानव जाति को संरक्षित कैसे करना है, इसको व्यवस्थित कैसे करना है? तो हम संसार में अपने माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जो भी संसार के अंदर कुरीतियां हैं उनको दूर भगाएंगे। हमारे युवा जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कारों पर लगाएंगे। कोई भी नशा हमारा बच्चा ना करे, कोई भी नशे की तरफ हमारा बच्चा जाता हो तो हम उसको रोकेंगे और अच्छे पथ पर चलाएंगे। हमारा युवा, हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारित और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, ऐसी हम अपनी पीढ़ी को, अपने युवाओं को पढ़ लिख कर उनको बड़ा करेंगे, उनको संस्कारित बनाएंगे। तो ये हमारा समाज के लिए प्रति कर्तव्य होगा, ये हमारे देश के लिए कर्तव्य होगा। इन दोनों ही कर्तव्यों का हम सबको निर्वाह करते हुए इस संसार को कल्याण के पथ पर आगे ले जाना है, इस संसार को आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से महाराज जी ने कहा कि काली मोरी फाटक की जो हमारा अंडरपास है, ये शुरू के 4-4.5 साल से पास हुआ है, लेकिन इसमें जो वास्तविकता है उसमें इसमें पाइपलाइन है पानी की, जिसको यहाँ पर नगर निगम, जो हमारा नगर निगम बन चुका है, इसको हटाना है। हमने पीछे दिशा की मीटिंग में भी कहा इस पाइपलाइन को आप शिफ्ट कर दें। पैसा इसका पूरा पास हो चुका है और राज्य सरकार के माध्यम से इसका पैसा लग रहा है, पैसा पूरा सरकार के पास में आ चुका है। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान समय में राजस्थान में है, जनता का उसमें ये वास्तविकता है, मुझे इस धार्मिक मंच पर कहने की कोई इसमें संकोच नहीं है, लेकिन उसके कारण, इस व्यवस्था के कारण वो काम लेट हो रहा है। बार बार हमने उसकी आवाज उठाई, बार बार उन अधिकारियों को लताड़ा, कहा उनको, लेकिन आज तक उनके कानों पर कोई जू नहीं गुजरी और आज तक वो पाइपलाइन वहां से हटेगी। उस पाइपलाइन के कारण ये काम रुका है। वो पाइपलाइन जैसे ही हटेगी तो अंडरपास का काम शुरू होगा, क्योंकि वो पाइपलाइन बड़ी पाइपलाइन है जिससे काफी एरिया को पानी जाता है लोअर के अंदर, और वो पाइपलाइन उसमें बाधा उत्पन्न करी। उसको शिफ्ट करने का प्रपोजल भी पीएचडी विभाग से मांगा गया, लेकिन वो प्रपोजल उनका आज तक बना नहीं है। कोई भी कार्रवाई विभाग उस पर करना नहीं चाह रहा या करता नहीं है। इन सब विषयों को हम लेकर बार बार हमने बात रखी है, और भी ताकत से आने वाले समय पर हम रखेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो और हमारा ये अंडरपास यहाँ से निकलकर हम सबको अपने पथ तक और आगे बढ़ाने का कार्य करें। आप सभी माताओं का, आप सभी बच्चों का मैं पुनः मंगल ज्ञान करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, और इन भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो थोड़े सुख के पल है ना, वो केवल हमारी माताओं के कारण है, नहीं तो आपका कोई कर्म अच्छा नहीं है। इन माताओं की सेवा करो, इनकी भक्ति करो, इनको प्रेम करो, इनका आशीर्वाद लो, इनका सम्मान करो। ये इन्हीं की भक्ति है कि ये संसार टिका हुआ है, नहीं तो आज अगर हम जैसे इंसान होते थे एक दूसरे को ही खाने लग जाते। आपकी भक्ति के कारण ही ये संसार में सत्यता है, आपकी भक्ति के कारण ही भगवान है। आपकी भक्ति को मेरा वंदन है, अभिनंदन है, और आपको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबका अभिनंदन हो, और बाबा हीरानाथ जी की कृपा हम सब पर इस पूरे संसार पर बनी रहे, और हमारा अनुभव इस
विकास के पथ पर आगे बढ़े, हमारे अलवर की जो पानी की समस्या वो दूर हो। और वो मैं कहना भी चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पानी की समस्या के लिए बहुत समय लग गया, सरकार ने प्रपोजल राजस्थान सरकार ने बनाकर नहीं भेजा, लेकिन अंत्योदय उन्होंने प्रपोजल भेजा है। 5,783 करोड़ का उन्होंने बजट सैंक्शन कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद से हमारे अलवर के अंदर पाइपलाइन से बाहर से इसरदा डैम से या जहाँ से भी पानी आएगा और सबको पानी मिलेगा। मेरे पे विश्वास और मुझे आप पर विश्वास है कि ये भगवान हमारी मनोकामना पूरी करेगा और जल्दी आने वाले समय पर पूरी होगी। आपका साथ और हमारा सेवा का भाव निरंतर बना रहे तो निश्चित रूप से कार्य आने वाले समय पर पूरा होगा। सबका मंगल, सबका मिलकर बोलिए बाबा हीरानाथ जी महाराज की जय। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। बहुत बहुत सूत्र दिए हैं महर्षि जी ने। हमारे लोक लाडले जन जन के नायक पूरे राजस्थान की उस महान आवाज, पूरे राजस्थान जिन्हें याद करता है, पुकारता है, दुलारता है, बुलाता है, ऐसे महान शख्सियत हमारे अलवर सांसद स्थल भोग पीठाधीश महर्षि बालकनाथ जी महाराज साहब को बल सुन रहे थे। शुक्लवा धर्म विजानाति, मैंने आपको कहा था कि श्रवण से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आइए अब हमें बहुत बहुत, क्योंकि मुख्य अतिथि के बोलने के बाद कुछ रह नहीं जाता, इसलिए हम आरती की ओर चलते हैं। आरती की तैयारी चल रही है और थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ भगवान की जो व्यवस्थाएं चल रही है वो बीच में व्यास जी कुछ कह रहे हैं। हम बालक मस्त फकीरा के दुनिया से प्रेम बड़ा करते, लो लगी हरि नाम में तो दिल की सुध भी ना करते। संस्कार भी, अध्यात्म भी और देश का विकास भी कितने सुंदर शब्दों में मैं गुरुजी के पास बैठती थी तो गुरुजी कहते थे मेरी बेटी, और आज व्यासपीठ से कहते मुझे गर्व है कि ऐसे भाई ऐसे आपके अलवर के सांसद जो आपने चुने हैं, मुझे गर्व है आप पर। एक बार जोरदार तालियां। आइए ब्रह्मंडल में भगवत स्वरूप भागवत कथा को सब दिवसीय आपने सुना, क्या करना क्या नहीं करना सब बताया है। आइए आप सबके प्रेम के साथ आज भागवत की कथा को विश्राम, और मैं प्रार्थना करूंगी महाराज श्री से वो आए और भागवत को विश्राम करें। आप सभी आराम से बैठ जाए, सभी से प्रार्थना, बैठे बैठे। हम भारतीय हैं, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सभी से प्रार्थना, बैठ जाए, बैठे, जहाँ भी स्थान में बैठे, जल्दी जल्दी बैठे और सभी बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप परनाशनम, सर्व पाप परनाशनम, परिणाम दुख शमनस्तम, परिणाम दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप परनाशनम, सर्व पाप परनाशनम, परिणाम दुख शमनस्तम, परिणाम दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। बोलिए बाबा हीरानाथ जी महाराज। आपका, आपके देश का, अलवर का विकास करने के लिए तो आपका ये बेटा, आपका ये महात्मा है, ये बोलना पड़ेगा। और भागवत ने आपको जीवन जीना सिखाया है, तो आइए भागवत से यही प्रार्थना करिए कि बाबा जी कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। क्या चाहिए? कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मेरे दोन नाना छेड़ियो, मोहे हरी मिलने। बस भागवत से भगवान को मांगिए और बड़े भाव से याद तो रोज आवे से, कभी तो भी तो आ जावे, याद तो भैया Thank you.
और तुम बोलना तुम्हारा सावरिया मेरा, और जो जितना जोर लगाएगा सावरिया उसी के। ठीक है, फैसला कर ही देते हैं। 7 दिन हो गए, बोलो मेरा सावरिया, मेरा सावरिया। चलो देख देते हैं। मेरे पास बसंत है और मुझे इनसे बढ़कर परमात्मा भी नहीं चाहिए। किस किस को चाहिए सावरिया? Oh,
भी जो शिक्षा दी गई है मैं मेरी माताओं पे विश्वास करती हूँ कि उसे घर घर तक पहुँचाऊंगी। कौन कौन पहुँचाएगा? इस कथा को घर घर तक पहुँचाओगी, अपना ख्याल रखोगी और एक बार मुस्कुरा दो। भजन संजाल ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। फेसबुक यूट्यूब अखबार नंबर बता दे नंबर लो